मैं अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। दर्शकों, आज मैं आपको राजस्थान की रानी हाड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आपके अपने पॉडकास्ट चैनल द अमन गुप्ता शो पर। धन्यवाद। सुबह का समय था। चुंडावत सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। अब राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है महाराज। आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। अब चुंडावत सरदार उठ खड़े हुए। उन्होंने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। चुंडावत ने दूत से कहा, इतनी सुबह अचानक, क्या कोई संकट है? तब दूत ने कहा, सचमुच महाराज, बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। चुंडावत सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? दूत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश ही लेकर आया था। अंत में जी कड़ा करके उसने चुंडावत सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा जी ने चुंडावत सरदार को दुश्मन सेना को मार्ग में ही रोकने का संदेश दे दिया था। वही संदेश लेकर दूत चुंडावत सरदार के पास पहुंचा था। अब एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए चुंडावत सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे हुए पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी। ये सब देखकर वह बोली, कहाँ चले स्वामी? सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। चलो हंसते हंसते मुझे विदा करो, पता नहीं फिर कब भेंट हो या ना हो। चुंडावत सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? यही बात सरदार के मन को कटोच रही थी। एक और कर्तव्य और दूसरी और पत्नी का मोह। अब विदाई मांगते समय पति का गला भर आया। ये बात हाड़ी रानी से छिपी नहीं। हालांकि चुंडावत सरदार ने इन सब बातों को छिपाने की बहुत ही कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह अपने पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई और आरती का थाल सजाया। पति के मस्तक पर टीका लगाया, उनकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। मेरा और आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। आप युद्ध भूमि में जाएं स्वामी और विजय प्राप्त करें। हर हर महादेव। चुंडावत सरदार युद्ध के लिए निकल गया। आज सरदार की सेना हवा से बातें कर रही थी, किंतु चुंडावत के मन में बहुत सारी अजीबोगरीब बातें चल रही थी। वह अपने मन को समझाता, पर फिर से उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा नहीं गया। उसने अपने विश्वस्त सैनिकों को आधे मार्ग से ही वापस रानी के पास भेजा और उससे कहा, रानी को जाकर बोलो कि मुझे भूले मत, मैं अवश्य ही लौटूंगा। और साथ में ये भी संदेश भिजवाया कि पत्रवाहक द्वारा अपनी प्रिय निशानी अवश्य ही भेज देना। अब रानी हाड़ी ने जब इस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गई। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे पति मेरी ही याद में रमे रहे, उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखमंडल घूमता रहा, तो वह शत्रुओं के साथ कैसे लड़ेंगे? तभी हाड़ी रानी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। तभी अचानक से हाड़ी रानी के मन में एक बात उत्पन्न हुई। वह अपने आए हुए सभी सैनिकों से बोली, हे वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर संदूर, वस्त्र ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे और कोई ना देखे, सिर्फ वह ही खोल कर देखें। साथ में मेरा पत्र भी दे देना। अब हाड़ी रानी ने अपने पत्र में लिखा, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। मैं तो चली। रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक झटके में ही अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। उनका सिर धरती पर जा गिरा। सिपाहियों की नेत्रों से आंसू आ उठे। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिकों ने स्वयं ही थाल में हाड़ी रानी के सिर को सजाया, सुहाग के चूनर से उसको ढका और युद्ध भूमि की तरफ भाग पड़े। अब जैसे ही वह सभी दूत
युद्ध भूमि में पहुंचे। सरदार ने दूत से कहा, रानी की निशानी ले आए। अब दूत ने कांपते हुए हाथों से थाल आगे किया। चुड़ावत सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता ही रह गया। उसके मुख से सिर्फ यही आवाज निकली, उफ, हाय रानी, ये तुमने क्या कर डाला? अपने पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। चुंडावत सरदार को बहुत रोना आया, परंतु उनके मुंह के सारे बंधन ही टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। युद्ध भूमि में इतना शौर्य दिखाया कि वह अपने जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ते रहे। औरंगजेब की सेना को उसने आगे बढ़ने ही नहीं दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। धन्य है वो वीरांगना क्षत्राणी हाड़ी रानी और उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पण को शत शत नमन है।